प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अब किसान भी जुट गए हैं और हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र के किसान सुभाष चंद्र शर्मा अमेरिकन केसर की खेती में एक साल के अंदर ही 2 गुना आय अर्जित कर बाकी किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। गत वर्ष शुरू की गई केसर की खेती अब रंग लाई है और एक साल के भीतर ही 10 लाख रुपए की आमदन हो चुकी है। वहीं सुभाष चंद्र ने बताया कि पहले साल 30,000 रुपए के केसर के बीज की 2 कनाल जमीन पर बिजाई की थी, लेकिन इस बार पिछले साल से 2 गुना केसर से आय होने की उम्मीद है। किसान भाइयों से मैं अपने खेत में खड़ा हूँ। ये जो हमें आप खेती देख रहे हैं, ये हमने अमेरिकन केसर की खेती लगाई हुई है। इस खेती को लगाते हुए मुझे दूसरा साल है। पिछले साल भी मैंने 1 कनाल में खेती लगाई थी, तो उससे मुझे अच्छा मुनाफा मिला। मुनाफे में मैंने 3.5 लाख का केसर बेचा है और लगभग 2-2.5 लाख का बीज बेचा है, तो लगभग 6 लाख का मुनाफा मेरे को पिछले साल हुआ है। उस मुनाफे को देखते हुए मैंने इस बार 2 कनाल में अमेरिकन केसर लगाया हुआ है। इस बार मुझे 2.5 गुना फसल की उम्मीद है और ये लगभग 10-12 लाख के करीब बिकने की संभावना है। इसका पत्ते, डालियां, फूल और बीज सब कुछ बिकने वाला है। और हाँ सर, इस फसल को कोई भी जीव जंतु या प्राणी उजाड़ नहीं सकता है, ना सूअर, ना बंदर, ना इस तरह का हमें कुछ भी ऐसी मुसीबतों का सामना नहीं करा। इसमें कुछ भी उजाड़ का ऐसा नहीं है कि जानवर खाता हो इसे। भाइयों के लिए ये बड़ी अच्छी खेती है। यदि करना चाहें तो कम लागत और अच्छे मुनाफे वाली खेती है। बड़ी आसानी से उगा सकता है और उसकी आमदनी भी बढ़ सकती है। पिछले साल काफ़ी मुनाफा कमाया। उस मुनाफे को देखते हुए मैं कई किसानों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप भी इस तरह की खेती लगाएं। तो कुछ किसान आगे भी आ रहे हैं, देखने के लिए भी काफ़ी किसान अभी मेरे पास आए इस साल, और पिछले साल कम आए थे। अभी दिन पर दिन लोग यहाँ किसान आते रहे और मेरे से पूछताछ कर रहे हैं, तो मैं उनको पूरी जानकारी दे रहा हूँ जहाँ तक मेरे से संभव हो रही है। इसकी खासियत ये है कि ये दवाइयों में काम आता है और खाने में भी काम आता है और मसालों में भी काम आता है। इसका देश विदेश में इसकी बहुत डिमांड है। लोग इसको काफ़ी पसंद कर रहे हैं और इसकी डिमांड करना हमारे से पूरी करना बड़ा असंभव सा काम है। पिछले साल लगभग मेरा 70,000 पर केजी के करीब चला गया था। अब इस बार जो है वो उससे ज़्यादा ही जाने की संभावना है। और किसान भाइयों के हम ये कहना चाहते हैं कि आप पारंपरिक खेती कर रहे हैं, उस पारंपरिक खेती को करते हुए आज के किसान को मुनाफा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण कि किसान जो है वो किसानी छोड़ रहा है। यदि इस तरह की खेती किसान लगाए तो उनकी आमदन जो है वो कई 100 गुना बढ़ेगी, क्योंकि ये कार्य हमने पिछले साल करके दिखा दिया है। अब हम उससे कई गुना आगे जा रहे हैं। ये खेती जो है हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको खारी बावली दिल्ली में बेचेंगे, वहाँ इसकी केसर मार्केट है और बाहर भी सेल कर सकते हैं जैसी सुविधा हो। वहीं सुभाष चंद्र शर्मा के केसर को देखने के लिए दूर दूर से किसान पहुंच रहे हैं और केसर की खेती के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण सतीश कुमार ने बताया कि पिछले साल भी 6 से 7 लाख रुपए का मुनाफा केसर की फसल से उठाया है। उन्होंने कहा कि जो किसान खेतीबाड़ी छोड़ चुके हैं उन्हें भी केसर की खेती करनी चाहिए ताकि आर्थिकी को सुदृढ़ बनाया जा सके। इसके बारे में जी मैंने इसको पिछले साल देखा था, तो ये इन्होंने 6 से 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बताया और इस बार इन्होंने हमें इसकी रक्षा के लिए मतलब चौकीदारी के लिए रखा हुआ है। तो अगर हमारे किसान भाई जो हैं जो खेत छोड़ रहे हैं, खाली छोड़ रहे हैं, अगर इस तरह की खेती करें तो हमारी भी आमदनी बढ़ेगी और गवर्नमेंट को भी काफ़ी इसमें इंटरेस्टेड होने के लिए सहायता मिलेगी। जो पब्लिक देखेगी उसको भी सहायता मिलेगी। तो मेरा कहना मतलब यही है कि अगर इस तरह की पारंपरिक खेती छोड़ करके अगर इस तरह की खेती करें तो शायद अच्छा प्रॉफिट होगा।
और इस बार जो है सुभाष जी कह रहे हैं कि 9 से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट होने का प्रावधान है। तो ये जगह 2 कनाल है जी। तो बाकी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर मेहनत की जाए तो कौन सा काम है जो नहीं हो सकता। वहीं ग्रामीण ईश्वरदास शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना किसानों की आय 2 गुना करने के लिए इस तरह की खेती से पूरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस तरह की खेतीबाड़ी करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मिलने के काफ़ी अवसर हैं। सरकार को इस तरह की खेती का प्रोत्साहन करने के लिए इन लोगों को कुछ सब्सिडी या कुछ जो टुल्लू पंप है या कुआं वगैरह निकालने के लिए जो सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, जिससे और युवा लोग भी जो हैं इसके साथ जुड़ें और अपने घर द्वार के ऊपर जो है ना अपनी आजीविका जो है कमाएं। ये यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सपना जो किसानों की आय को दुगनी करने का है, वो इस तरह की खेती अगर हमारे युवा अपनाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है जब किसानों की आय जो है वो दुगनी हो जाएगी। मैं इस संबंध में सरकार से यही अनुरोध करूंगा कि इस तरह युवाओं को प्रेरित करने के लिए ट्रेनिंग दी जाए और उनको जो है ना इस चीज़ के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ज़रूरी हों उनके लिए पर उपदान दिया जाए तथा इन लोगों को एक्सपोजर विजिट भी करवाई जाए, जिससे कि किसानों को प्रोत्साहित हों और इस खेती को अपनाने के लिए जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना इस खेती को अपनाएं। इस बार जो है जिस तरह की खेती है उससे ये लगता है कि इस बार जो वो 8-10 लाख रुपए तक की ये आमदन जो है ना सुभाष चंद्र जी को हो जाएगी। वहीं किसान कमलेश कुमारी ने भी सुभाष चंद्र के इस काम की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि केसर की खेती ठंडे क्षेत्रों में होती है। उन्होंने बताया कि पिछले साल भी केसर की खेती से लाखों रुपए कमाए हैं और इस बार भी काफी बढ़िया केसर की खेती हुई है। ये लड़का जो है सुभाष चंद्र ये बहुत मेहनत करता है इसकी, और पिछली बार भी इन्होंने 4-5 लाख रुपए की कमाई की है, तो इस बार भी 7-8 लाख के करीब कमा सकते हैं। लोग खेती नहीं करते हैं तो बहुत अच्छा है ये काम, इसको करें।